वेलकम टू माय चैनल स्टोरी गार्डन। आज हम एक मज़ेदार और सीख से भरी कहानी सुनेंगे। ओणम की दिव्य कथा, राजा महाबली और वामन अवतार। बहुत समय पहले केरल की पावन धरती पर एक महान और दयालु राजा का राज था, राजा महाबली। हालांकि वे असुर वंश से थे, लेकिन उनके गुण देवताओं से भी श्रेष्ठ थे। उनके राज्य में न कोई भूखा था, न कोई गरीब, न अन्याय होता था और न ही दुख। लोग इतने प्रसन्न थे कि वे कहते, महाबली का राज्य धरती पर स्वर्ग के समान है। लोगों का इतना प्रेम और विश्वास देखकर देवताओं को लगा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमें भूल जाएंगे और केवल महाबली की ही आराधना करेंगे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को संभालें। भगवान विष्णु ने एक नन्हे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। यह था उनका वामन अवतार। वामन जी विनम्र स्वर में राजा महाबली से बोले, हे महाराज, मुझे केवल 3 पग जमीन चाहिए। महाबली मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मचारी, तुम मांगो तो मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी दे सकता हूँ। पर यदि तुम्हें केवल 3 कदम ही चाहिए तो वह भी अवश्य मिलेगा, 3 पग की जमीन। जैसे ही राजा ने वचन दिया, वामन ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। वे इतने विशाल हो गए कि उनकी आभा से सारा ब्रह्मांड चमक उठा। पहले पग से उन्होंने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग से पूरा आकाश। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। राजा महाबली और गंभीर स्वर में बोले, भगवान, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। और वामन ने वैसा ही किया। राजा महाबली का त्याग, सत्य और विनम्रता देखकर भगवान विष्णु भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, महाबली, तुम वास्तव में धर्म और दान के आदर्श हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि साल में एक बार तुम्हें अपनी प्रजा से मिलने का अवसर मिलेगा। उस समय धरती पर उत्सव होगा, घर घर सजेगा और लोग तुम्हें प्रेम से याद करेंगे। ओणम का पर्व। तभी से हर वर्ष केरल में ओणम का पर्व मनाया जाता है। घर घर फूलों की सुंदर रंगोली पूक्कलम सजाई जाती है। परिवार एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर ओणम साद्य का भव्य भोजन करते हैं। लोग नाव की दौड़, गीत और नृत्य से उल्लास प्रकट करते हैं। यह दिन है राजा महाबली के स्वागत का दिन। ओणम हमें सिखाता है, सच्चाई और दया सबसे बड़ा बल है। वचन निभाना ही सच्ची महानता है। और सच्चा त्योहार वही है जहाँ सब मिलकर प्रेम और सम्मान से खुशियां मनाएं। प्रिय बच्चों, ये थी ओणम की पावन कथा, राजा महाबली और भगवान वामन की। आइए इस उत्सव से प्रेरणा लें कि हम भी दया, सत्य और प्रेम से अपना जीवन सुंदर बनाएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और स्टोरी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी तक सीखते रहिए।